लैम्डा फंक्शन कंट्रोलर, ये बनाते हैं अपन। कैंसिल स्टार्ट हुआ कि नहीं रिकॉर्डिंग? स्टार्ट हो गया है। और अपन इसमें PSVM लगाते हैं। और जो हम लोग सबसे पहला फंक्शनल इंटरफेस देखेंगे वो सबसे पहले अपन प्रेडिकेट को देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो जावा यूटिल फंक्शन के अंदर एक प्रेडिकेट करके फंक्शनल इंटरफेस है, जिसके अंदर एक मेथड है विच इज टेस्ट, जिसको जब भी आप प्रेडिकेट को यूज करना चाहते हो। सो सी राइट, बिफोर डीप डाइविंग इनटू दिस, आई वुड वेरी मच वांट टू इंश्योर कि यू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि फंक्शनल इंटरफेस क्या है। इंटरफेस विद अ सिंगल स्टैक मेथड है, और ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं लैम्डा, दिस इज वेरी मच the underlying concept of functional programming, और यहाँ पे वाइडली यूज्ड इन स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स में बेसिकली अगर लैम्डा नहीं रहेगा तो फिर स्ट्रीम्स API जितने भी हो कोई मतलब नहीं है। लैम्डा इज बेसिकली फाउंडेशन और स्ट्रीम्स। क्योंकि स्ट्रीम्स क्या होता है, स्ट्रीम्स इज नथिंग बट, ये एक स्ट्रीम्स बेसिकली एक डेटा पाइपलाइन होता है। डेटा पाइपलाइन होता है, ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ सो दैट व्हेन आई गो थ्रू सम एग्जांपल्स यू अंडरस्टैंड कि इसका यूज़ क्या है। ये डेटा पाइपलाइन होता है, और डेटा पाइपलाइन बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा कोई सोर्स रहेगा which is basically a stream, and then you have these intermediate operations, and then there are terminal operations. So when you write these intermediate operations, you'll be needing uses of lambda. You'll use lambda here. क्यों लैम्डा यूज करोगे? क्योंकि इट हेल्प्स यू इन गिव, लैम्डा बेसिकली गिव्स यू स्टेटलेस, नीचे लिखूं क्या इसको, गिव्स यू स्टेटलेस ऑब्जेक्ट्स। तो लैम्डा भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है। अगर तुम इसको देखो, कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द लैम्डा, तो लैम्डा इज नथिंग बट एट द एंड इट्स एन ऑब्जेक्ट ओनली। बट एनीवेज विल कम टू दैट पार्ट लेटर। बट जस्ट बिफोर गेटिंग इनटू दिस, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी विल गो एंड स्टार्ट यूजिंग स्ट्रीम्स, तो स्ट्रीम्स में जब अपन इंटरमीडिएट ऑपरेशंस लिखेंगे, कोई भी ऑपरेशन लिखेंगे, तो वहां पे हम लोग लैम्डा का धरले से यूज करेंगे। तो कमिंग बैक टू वन ऑफ द फंक्शनल इंटरफेस विच इज प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में हमने देखा क्या है कि प्रेडिकेट में एक मेथड है टेस्ट, जिसको अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू सी, दिस टेस्ट मेथड रिटर्न्स अ बूलियन, सो इट विल आइदर गिव यू ट्रू और फॉल्स। तो इसका अगर मैं आपको एक यूज केस दिखाऊं, ये करके एग्जाम्पल करके अगर दिखाऊं, तो मान के चलो ये प्रेडिकेट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो दिस इज टेकिंग अ टाइप एंड यू ऑलरेडी नो जेनरिक्स। तो यहाँ पे अपन कोई भी अपन ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर करके एक प्रेडिकेट बनाया जिसका टाइप इंटीजर है, एंड नाउ आई हैव रिटन अ लैम्डा इज इवन। और इसमें ये क्या करता है, सिंस वाई एंड नाउ, इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू राइट हाउ टू राइट अ लैम्डा एक्सप्रेशन। सो इफ यू सी, अगर ये पेरेंथेसिस में a लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि a जो फंक्शन है, नाउ इफ आई टेक यू टू प्रेडिकेट एंड इफ यू सी दिस टेस्ट t, दिस इन, अगर मैं इसको नॉर्मल इंप्लीमेंट करता, मान के चलो मैं यहाँ पे यहीं आ जाता हूँ, एंड लेट मी ट्राई टू राइट प्रेडिकेट इंटीजर और इज इवन करके मैं कुछ प्रेडिकेट बनाता हूँ, एंड नाउ आई विल डू समथिंग लाइक न्यू, और ये करूँगा। तो नाउ इफ यू सी, ये जो ऊपर हमने लिखा है मोरलेस वही चीज़ मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, इज इवन, और इसको मैं इनर क्लास, अनोनमस इनर क्लास AIC कर देता हूँ। नाउ इफ यू सी कि ये जो काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टेस्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करा है, जिसमें कि हम एक पैरामीटर ले रहे हैं इंटीजर विच इज रिटर्निंग अ फॉल्स थिंग, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है कि ये जो मैंने ये जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, ये एनॉर्मस इनर क्लास का, ये हमेशा टेस्ट ये करे कि जो भी इंटीजर इसको मिल रहा है वो इवन है कि नहीं, तो अपन यहाँ से ये वाला जो चीज़ है इसको उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। इसको मैं A कर दूं। तो नाउ दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन, बट द ब्यूटी हियर इज कि दिस इज योर लैम्डा एक्सप्रेशन, एंड दिस इज योर अनोनमस इनर क्लास AIC।
और दोनों में बेटर क्या रहेगा यूज करना, तो लैम्डा एक्सप्रेशन इज ऑलवेज बेटर। व्हाई? क्योंकि ये एक नया क्लास फाइल नहीं बनाता है, न्यू क्लास फाइल क्रिएशन नहीं करता है, एंड दिस इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर यू टू यूज इट। क्योंकि इस केस में क्या होगा, तुम्हें वापस से एक नया क्लास फाइल बनेगा इसका, फिर uh, इसको रीड करेगा, इसको क्लास को लोड करेगा, एक्स करेगा, वाई, मतलब जो भी तुम्हारा नॉर्मल क्लास फाइल को रन करने के लिए जितना भी स्टेप्स होता है वो सारा स्टेप्स इसमें लेगा, लोड करेगा, फिर लिंक करेगा। तो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड दिस इज नॉट वेरी यूजफुल इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पे जो मैं वापस इसको छोड़ के इस पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तुमने यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है बूलियन टेस्ट, तुम ये वाला पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर और लेस तुम उसी को यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हें इंटीजर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी बता दिया है कि जो तुम्हारा टाइप है वो इंटीजर है। तो सिंस इट इज टेकिंग अ पैरामीटर, तो तुम यहाँ पे पैरामीटर ए पास करोगे, और जो भी तुम यहाँ पे लिख रहे हो रिटर्न ए मॉड्यूलस टू इक्वल इक्वल टू जीरो, ये भी मोर और लेस सेम ही लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं रिटर्न लिख सकता हूँ, बट सिंस रिटर्न लिखने के लिए मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। बट सिंस दिस इज द ओनली लाइन और यही मैं इसको रिटर्न करना चाह रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे रिटर्न डालने की जरूरत नहीं है। और जैसे तुम रिटर्न हटाओगे तो फिर तुम्हें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट हेल्प्स यू इन राइटिंग वेरी क्लीन एंड कंसाइज कोड। तो अब ये जो मैंने प्रेडिकेट लिखा है इज इवन, अगर मुझे इसको टेस्ट करना है कि ये मेरा इज इवन काम कर रहा है कि नहीं, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मान के चलो मैं साउट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ इज इवन। और इज इवन जो मेरा इंटरफेस है विच इज अ फंक्शनल इंटरफेस, इसका कौन सा मेथड को मैंने इंप्लीमेंट किया है, आई हैव इंप्लीमेंटेड टेस्ट मेथड। तो जब मैं डॉट टेस्ट लिखूंगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे 10 पास दूंगा, एंड नाउ इफ आई run this guy, this will give you true false whatever it is। तो मैं एक बार इसको रन करता हूँ, तो now you can see it's giving you true। in the similar way if I do south and if I pass 11, this will give you false। ठीक है? तो this is how you use these functional interfaces। one of these are predicate, और तुम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब इस प्रेडिकेट में अगर तुम देखो तो यू कैन ऑल्सो डू चेनिंग। तो अगर मैं प्रेडिकेट वाले मेथड में जाऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एंड का यूज करके यू कैन ऑल्सो चेन। जैसे यहाँ पे होता है ना जो हम लोग कंडीशंस में पढ़े थे, राइट, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, कि पहला वाला भी कंडीशन सही हो और दूसरा वाला भी कंडीशन सही हो। तो तुम्हें अगर एंड लगाना है उस चीज के लिए, तो यू कैन चेन इट विथ अनदर ऑपरेट। जैसे मान के चलो मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेट मैंने इस इवन करके एक बना दिया है, उसी तरीके से मैं एक और बना देता हूँ। मान के चलो मैं लिख देता हूँ इज डिविजिबल बाई 5 करके मैंने एक ये बना दिया, वापस से एक लैम्डा बनाया। और इसमें मैं क्या लिखूंगा, डिविजल बाई 5 के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी इंटीजर जो है वो मॉड्यूलस 5 उसका 0 होना चाहिए। अब अगर मुझे ये टेस्ट करना है कि कोई भी गिवन नंबर जो है वो इवन भी होना चाहिए और डिविजल बाई 5 भी होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला जो मैंने लिखा था यहाँ पे, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज इवन, और उसके बाद मैं डॉट दे सकता हूँ, एंड लिख सकता हूँ, और एंड के बाद मैंने क्या लिखा है इज डिविजिबल बाई 5, तो मैं इज डिविजिबल बाई 5 कर सकता हूँ और फिर मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इसको 11 10 करूँगा, लेट्स सी, तो नाउ यू सी ये मुझे 2 दे रहा है। बट अगर मैं वापस से यहाँ पे 12 कर दूंगा, तो ये डिविजिबल बाई 2 तो है, बट ये डिविजिबल बाई 5 नहीं है। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये फॉल्स देगा। तो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो चेन दीज फोक्स। ये क्लियर है सबको? यस सर। एनीवन? यस कोई सर। दिक्कत है? यस सर। ठीक है। एंड यू कैन कीप चेनिंग इट लाइक एनीथिंग एल्स। मान के चलो यहाँ पे तुम्हें एक और चेन लगाना था कि ये सब करने के बाद इट इज ग्रेटर देन, मान के चलो 20 ऐसा कर देते हैं। तो ग्रेटर देन 20 कब होगा, जब ए ग्रेटर देन 20 इक्वल टू ट्रू हो, राइट। तो ये मैंने लिखा, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, कैन नॉट फाइंड लोकल वेरिएबल, ये ऐसा ही बोल रहा है।
उसका मन है तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे वापस से, जब ये मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा था इज डिविजिबल बाई 5, उसके बाद मैं डॉट एंड लगा सकता हूँ और फिर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इज ग्रेटर देन 20। अब अगर मैं इसको टेस्ट करूंगा तो ये मेरा फट जाएगा और बोलेगा ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये इवन भी है, डिविजिबल बाई 5 भी है, बट ये ग्रेटर देन 20 नहीं है। तो अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो भी ये फटेगा क्योंकि ग्रेटर देन 20 नहीं है। लेट मी मेक इट एज 25। 25 भी फट जाएगा क्योंकि ये इवन नहीं है। तो लेट्स मेक इट 30। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे ट्रू दे देगा। तो नाउ यू कैन सी दिस इज गिविंग यू ट्रू। So this is how you can use predicate, and this is how you can chain multiple predicates along with each other. तो ये हमारा पहला इंटरफेस है, फंक्शन इंटरफेस जो हमने देखा। तो आई होप सबको प्रेडिकेट क्लियर हो। तो इसका यूज केस वहाँ करेंगे जब हम मान के चलो मेरे पास, अब इसका मैं एक तुम्हें यूज केस भी बताता चलता हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि तुमको मैं समझा सकता हूँ। मान के चलो मेरे पास एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर है और इक्वल टू मे बी नंबर्स कर देते हैं और इसको अपन इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जो मेरे पास नंबर्स है, अब मुझे अगर इसमें ये वाला चीज लगा रहता, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे प्रेडिकेट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था नंबर्स डॉट फिल्टर। और इस फिल्टर में इफ यू सी, यहाँ पे अगर जाओगे तो तुम देख रहे हो कि फिल्टर क्या ले रहा है, ये एक आर्ग्यूमेंट ले, और ये जो फिल्टर में तुम देख रहे हो दिस इज नथिंग बट अ लैम्डा। तो यहाँ पे ये अब तुम्हारा एक लैम्डा एक्सप्रेशन, बेसिकली नाउ दिस फिल्टर फंक्शन इज टेकिंग बिहेवियर एज आर्ग्यूमेंट, एंड व्हेन आई से बिहेवियर आई मीन समथिंग विच टेल्स यू व्हाट टू डू। तो इस केस में जब आप फिल्टर यूज करेंगे यहाँ पे, तो अपन फिल्टर में जो भी हमने ऊपर प्रेडिकेट बनाया था वो अपन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिल्टर में ये भी लिख सकता था कि ये इज इवन है कि नहीं, और ये डिविजल बाय ये है कि नहीं, और ग्रेटर देन 20 है कि नहीं। और ये सब करने के बाद जो भी चीज है उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नंबर जो है, जो मैं तुम्हें ऊपर बता रहा था, आई अगेन कम बैक टू, सो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू विथ लैम्डा ओनली। आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन यू स्ट्रीम्स, और फिर उसके बाद वापस से जब अपन इसको खत्म करेंगे तो फिर मैं वापस से एक बार तुम्हें स्ट्रीम्स बता दूंगा, सो दैट एवरीथिंग गेट्स इनटू योर हेड। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो इस केस में जब भी स्ट्रीम होता है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, स्ट्रीम इज नथिंग बट इट्स अ डेटा पाइपलाइन। ये हमेशा याद रखना। स्ट्रीम कोई भी तुमसे पूछे तो कभी मत बोलना कि स्ट्रीम डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा एक्स है, डेटा वाई है, डेटा जी है। इट इज ऑलवेज अ डेटा पाइपलाइन, ये हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जो डेटा पाइपलाइन है इसमें तीन चीज है, एक तुम्हारा सोर्स होता है, एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन होता है, और एक टर्मिनल ऑपरेशन होता है। जो लास्ट ऑपरेशन होता है वो टर्मिनल ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे जो नंबर्स है, नंबर्स यहाँ पे तुम्हारा सोर्स है, ये सोर्स में तुम्हारा नंबर्स है। और ये जो तुम इंटरमीडिएट ऑपरेशन देख रहे हो, इंटरमीडिएट ऑपरेशन में हमने फिल्टर का यूज किया है। तो नाउ इफ यू सी, ये वाले केस में फिल्टर जो है तुम्हारा दैट इज एन इंटरमीडिएट ऑपरेशन, एंड दिस फॉर ईच इज नथिंग बट इट्स योर टर्मिनल ऑपरेशन। ये जो हमने फॉर ईच यूज किया है दिस इज योर टर्मिनल ऑपरेशन। ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूं वापस से, नाउ यू कैन सी कि फिल्टर्ड नंबर्स 30 है, 40 है, 50 है। तो दिस इज हाउ यू आर यूजिंग अ लैम्डा with streams, and this is how you create a pipeline and then you execute that pipeline. ये सबको क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम स्पीकिंग, बट अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। एकदम सिंपल सा चीज है, तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। नहीं घुस रहा है तो मेरे को बताओ, आई गारंटी यू कि मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा। ओके है बाबा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ऑलराइट, Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। अब यहीं पे अगर तुम देखो तो मैंने फॉर ईच का यूज किया है, राइट? और ये जो फॉर ईच है तुम्हारा यहाँ पे, ये स्ट्रीम में अगर तुम देखो तो ये एक मेथड ले रहा है विच इज अ कंज्यूमर, एंड ये जो तुम देख रहे हो दिस इज ऑल्सो अ लैम्डा ऑब्जेक्ट ओनली। लैम्डा का ही तुम्हारा, अगर मैं देखो यहाँ पे, अगर जब मैं बोलूँ कि ये लैम्डा है तो तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए कि कंज्यूमर कुछ नहीं है बट इट इज अ फंक्शनल इंटरफेस। सो नाउ इफ आई गो टू कंज्यूमर यू कैन सी इट्स अ फंक्शनल इंटरफेस, और इसमें एक मेथड है एक्सेप्ट जिसको हमें इंप्लीमेंट करना है।
तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं यहीं पे तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें प्रेडिकेट के बारे में बताया था, तो प्रेडिकेट भी क्या था, इट इज अ फंक्शनल इंटरफेस। और ये जो हमने यहाँ पे देखा, ये फिल्टर वाले यूज केस में हुआ है। तो प्रेडिकेट का जो यूज केस होता है वो मोस्टली फिल्टरिंग के लिए ही होता है, कि जहाँ पे भी तुम फिल्टर करना चाहते हो, क्योंकि ये तुम्हें ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर ट्रू रहेगा तो तुम्हारा ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, फॉल्स रहेगा तो वहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब ये तुम्हारा लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली ये जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था फॉर ईच के बारे में, इसके लिए मुझे कंज्यूमर के बारे में जानना है। तो लेट्स ट्राई एंड इम्प्लीमेंट अ कंज्यूमर एज वेल। तो कंज्यूमर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस से जाता हूँ मैं, कहाँ पे हम लोग कोड कर रहे थे, कमांड ई लैम्डा फंक्शन कंट्रोलर में। एंड इसके ऊपर ही मैं, जैसे मैंने ये प्रेडिकेट बनाया था उसी तरीके से, ये तुम्हारा प्रेडिकेट था, उसी तरीके से मैं कंज्यूमर बनाऊंगा। और कंज्यूमर में यहाँ पे हमें, अगर तुम देखो तो हम यहाँ पे जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा जो एन आ रहा है वो एन क्या है, कि इंटीजर है। क्या है तुम्हारा, ये इंटीजर है। तो हम लोग इंटीजर को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर हमेशा कुछ कंज्यूम करेगा, बट ये तुम्हें लौटाएगा कुछ नहीं। तो अगर तुम देखो यहाँ पे कंज्यूमर में अगर मैं जाऊं, तो ये जो एक्सेप्ट तुम देख रहे हो ये तुम्हें लौटा के कुछ नहीं दे रहा है। बस तुम जो उसको दे रहे हो ये एक्सेप्ट कर रहा है, और उस पर तुमको जो कराना है तुम वहां पे करा लो, बट ये तुमको लौटा के कुछ नहीं देगा। बट वही जब अपन प्रेडिकेट में थे तो यू माइट रिमेंबर कि तुम्हें बुलियन रिटर्न कर रहा था। तो कंज्यूमर वाले केस में क्या है कि एक्सेप्ट करेगा लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो हमें, हमारा भी इस केस में काम क्या है कि हम मान के चलो इंटीजर इसको दे रहे हैं, और इंटीजर को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ये कुछ लौटा के हमें नहीं दे रहा है, बट इट इज जस्ट डूइंग कि तुम इसको कोई इंटीजर दे रहे हो और वो उसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है। अब ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो प्रिंट नंबर, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक लैम्डा है। और लैम्डा को अगर मुझे एग्जीक्यूट कराना है तो मैं क्या करूंगा, बस से ये लैम्डा लिखूंगा, और जो भी इसका मेथड है, तो इसका मेथड क्या था, एक्सेप्ट। इफ यू रिमेंबर इसमें कौन सा मेथड था, एक्सेप्ट था। तो ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसको मुझे यूज करना है तो मुझे एक्सेप्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। और मान के चलो मैं इसमें कोई नंबर पास कर देता हूँ, लेट से 100 पास कर दिया मैंने। तो अब जब ये रन होगा, तो ये क्या करेगा, ये लैम्डा एक्सप्रेशन क्या कर रहा है यहाँ पे, कि इसको जो भी नंबर मिल रहा है उसको बस नंबर और प्लस एन, तो ये नंबर और 100 प्रिंट कर देगा। तो मैं रन दिस नाउ, यू कैन सी दिस नंबर एंड 100 इज गेटिंग प्रिंटेड। तो यहाँ पे जो तुम्हारा कंज्यूमर है, दिस इज हाउ यू यूज अ कंज्यूमर। और कंज्यूमर जो है तुम्हारा, ये जो स्ट्रीम होता है उसका वन ऑफ द टर्मिनल ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे जो हमने फॉर ईच में ये पास किया है फिल्टर्ड नंबर करके, आई कुड हैव इजिली पास्ड समथिंग कॉल्ड, फॉर ईच में अपन क्या पास कर सकते थे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पास कर सकता था प्रिंट नंबर। तो ये प्रिंट नंबर क्या करता, ये जो भी मेरा लैम्डा है वो लैम्डा क्या करेगा, जब जब ये कंज्यूम करेगा तब तब उस नंबर को प्रिंट करेगा। सो बेसिकली नाउ इफ आई रन, ये फिल्टर्ड नंबर तुम्हें दिख रहा है, बट अब ये फिल्टर्ड नंबर ना होके ये नंबर और जो भी तुम्हारा नंबर आ रहा है वो प्रिंट करेगा। इफ आई रन दिस नाउ, यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग नंबर 30 40 50। हाँ बोलो। प्रिंट नंबर डॉट एक्सेप्ट नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं नहीं, प्रिंट नंबर डॉट एक्सेप्ट क्यों करेंगे, ये तो जब मैं लैम्डा पास कर रहा हूँ फॉर ईच में, तो इसको पता है कि इसको कंज्यूमर मिल रहा है। इफ यू सी यहाँ पे इसको कंज्यूमर मिल रहा है। अब इसका काम है ये स्ट्रीम का काम है कि इसको कॉल करके प्रिंट कराना, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये स्ट्रीम फ्रेमवर्क का काम है कि ये जो भी कंज्यूमर है उसको कॉल कब करना है। ये यहाँ पे डॉट एक्सेप्ट कराने की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी अगर तुम देखो फिल्टर में, तो हमने कहीं पे टेस्ट लिखा है, डॉट टेस्ट। नो सर। सो सी राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव आस्क्ड, एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू फर्दर मोर। हमें क्या करना रहता है, जब भी हम लोग लैम्डा पास करते हैं तो हम लोग बेसिकली एक बिहेवियर पास करते हैं कि मुझे, सो तुम यहाँ पे ये बता रहे हो, यू आर टेलिंग व्हाट टू डू, बट नॉट व्हेन। ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये तुम बता रहे हो कि जब जो भी इसको नंबर मिले, ये बेसिकली जो तुम्हारा स्ट्रीम का जो सोर्स है, वो जब भी सोर्स का नंबर इसके थ्रू पास होगा, तो तुम इसको बता रहे हो कि जब इसके पास नंबर आएगा तो इसको क्या करना है। बट तुम इसको ये नहीं बता रहे हो कि कब करना है। अगर तुम इसको बताते कि अभी करना है, तब तुमको वहां पे वो मेथड लगाना, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट नंबर डॉट एक्सेप्ट 100 करा है, तो मैं इस लैम्डा को बता रहा हूं कि तुम्हें अभी ही 100 को एक्सेप्ट करके प्रिंट करना है। बट इन केस ऑफ स्ट्रीम्स यू डोंट नीड टू टेल दीज गाइज कि तुम्हें कब क्या करना है। इसको ये तभी प्रिंट करे, तभी
इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा जब ये इसको एक टर्मिनल ऑपरेशन मिलेगा. सो व्हेन आई से टर्मिनल ऑपरेशन मिलेगा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग एंड आई होप थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू. तो जो हमने यहाँ पे इस इवन लिखा है, मान के चलो मैं एक सिंपल सा यूज केस देता हूँ कि मुझे इस इवन वाले मेथड को इम्प्लीमेंट भी करना था, बट मैं यहाँ पे सिस आउट भी करना चाह रहा था कि द नंबर इज इवन. मान के चलो मुझे ऐसा कुछ करना रहता, तो मैं इस चीज को कैसे चेंज करता, ये कोई मेरे को बताएगा? मतलब कि मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में दो चीज करना चाहता हूँ. मैं रिटर्न भी करना चाहता हूँ अगर ये नंबर इवन है तो ट्रू रिटर्न करना चाहता हूँ, और मैं प्रिंट भी करना चाहता हूँ कि भाई ये नंबर इवन है. या फिर जो नंबर तुमने पास किया, तो मैं क्या करता यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को कैसे चेंज करता मैं? सर कर्ली ब्रेसेस के अंदर से लिखेंगे. हाँ परफेक्ट. मैं क्या करता, कुछ इसको मैं बस कर्ली ब्रेसेस में डाल देता, कमांड एक्स ए मॉड्यूलस 2/0, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ. बट इसके ऊपर मैं साउट करना चाहता था कि यू हैव सेंट द नंबर, और प्लस ये कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है. तो अब जितनी बारी भी ये इस टेस्ट कॉल होता इस इवन वाला, तो ये मेरे को बार बार क्या प्रिंट करता, यू हैव सेंट द नंबर. ये अब जब मैं यहाँ पे ये कॉल करता, इस इवन को मैंने कहाँ कॉल किया, ये टेस्ट वाला जब मैं कॉल करता, तो ये मेरे को क्या बोलता कि ये ट्रू भी है और यू हैव सेंट द नंबर 10. तो लेट मी रन दिस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. कैंसिल. नाउ इफ यू सी इट सेज यू हैव सेंट द नंबर 10 एंड देन इट ऑल्सो टेल्स यू कि ये जो तुमने मेथड को जब कॉल किया है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग दिस? सो यहाँ पे जब तुम इस इवन डॉट टेस्ट कर रहे हो, तुम इसको बोल रहे हो कि भाई अभी ही इस चीज को एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट इट राइट अवे. ठीक है. बट अगर मान के चलो ये ये जो मैंने लिखा यहाँ पे इस इवन वाला, ये मैं इस इवन डॉट टेस्ट को रहने देता हूँ, और बाकी जितने भी हमारे साउट है मैं उसको ये कर देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट आउट कर देता हूँ. इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, एंड इसको भी अभी फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जब भी तुमने इस इवेंट डॉट टेस्ट 10 को एग्जीक्यूट करा, तो फर्स्ट में इसने प्रिंट किया यू हैव सेंट द नंबर 10, और फिर इस टेस्ट का रिटर्न जो भी था वो ट्रू रिटर्न कर दिया, और ये कंज्यूमर वाला जो था हमारा वो 100 रिटर्न कर रहा है. बट अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने नंबर्स वाला स्ट्रीम बनाया था, मैं नंबर्स वाले स्ट्रीम में डॉट फिल्टर कर दूंगा, और मैं यहाँ पे जो मेरा इस इवेंट था उसको पास कर दूंगा, और मैं बस इस यहाँ पे रोक दूंगा और कुछ नहीं करूंगा. तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक स्ट्रीम बनाई और इसमें मैंने एक फिल्टर ऑपरेशन भेज दिया इस इवेंट करके. अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो तुम देख रहे हो कुछ हो रहा है. ये इस इवेंट जो है ये अभी कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इस इवेंट डॉट टेस्ट यहाँ पे नहीं करा है. बात समझ में आ रही है अभिषेक? अगर अगर मैं यहाँ इस इवेंट डॉट टेस्ट कर देता, तो इस इवेंट डॉट टेस्ट यहाँ पे वैसे यहाँ पे आर्गुमेंट क्या दूं मैं इसको, मान के चलो ये मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं और मैं इसको रन करूं, तो यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे कुछ लिख रहा है. ये यहाँ पे कॉल तो मैं कर रहा हूँ ना इस इवेंट डॉट टेस्ट आई करके, तो इसको बेसिकली क्या करना चाहिए था, जो भी नंबर आ रहा है उसको लिखना चाहिए था ना कि यू हैव सेंट अ नंबर 10 15 20 25 30 35, ये इसको लिखना चाहिए था, राइट? यस सर. बट ये नहीं लिख रहा है. ये इसीलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि हमने इसको अभी तक कोई टर्मिनल ऑपरेशन नहीं दिया है. तो मैं इस चीज को यहाँ पे नंबर डॉट फिल्टर को आई इज इवेंट डॉट टेस्ट आई लिखूं या फिर इज इवेंट लिख दूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इसको टर्मिनल ऑपरेशन दिया ही नहीं है, और जब मैं इसको टर्मिनल ऑपरेशन दूंगा, डॉट मान के चलो टर्मिनल ऑपरेशन क्या है मेरा, ये प्रिंट नंबर मेरा टर्मिनल ऑपरेशन है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर ईच, और क्या करूँगा यहाँ पे जो मेरा कंज्यूमर है प्रिंट नंबर मैं डाल सकता हूँ. तो ये जो मैंने फॉर ईच लगाया, यू कैन सी दिस फॉर ईच टेक्स अ कंज्यूमर, एंड इफ यू सी performs an action for each element of this stream, and this is a terminal operation. So basically what will happen now
कि ये स्ट्रीम का एक एक नंबर उठाएगा, ये 10 पहले उठाएगा, फिर 10 को फिल्टर करेगा इज इवन वाले मेथड के साथ, देखेगा ये ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तभी फॉर ईच में जाएगा और फिर 10 को ये प्रिंट करेगा। फिर 20 उठाएगा, ऐसा नहीं है कि सारा नंबर को फिल्टर कर लेगा इसमें से, फिर फॉर ईच के बाद भेजेगा। स्ट्रीम में क्या होता है, ऑपरेशन जो होता है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है, ये ध्यान में रखने का। ऐसा नहीं है कि तुम पहले सारा काम फिल्टर में कर लो फिर जो निकला वो उसको फॉर ईच में भेजो, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है, सो दैट हमारा जो ऑपरेशन है वो यूजफुल रहे एंड यूजर के लिए, कि एक एलिमेंट मिला, एक एलिमेंट को प्रोसेस करके तुम्हें भेज दिया, तुम्हें उस एलिमेंट के साथ जो करना है करते रहो, बाकी उसके बाद दूसरा एलिमेंट आता रहे। तो फर्स्ट केस में इसने इसको 10 मिला, इसने ट्रू किया, 10 प्रिंट कर दिया। वैसे हमारा इसमें क्या है, सिर्फ इज इवन ही वाला केस है, ठीक है। फिर दूसरे केस में इसको 15 मिला होगा, और 15 जैसे ही मिला तो ये फॉल्स हो गया, तो जब ये फॉल्स हो गया तो ये आगे जाएगा ही। फिर तीसरा एलिमेंट मिला इसको 20, 20 को ट्रू मिला और 20 को पिक कर दिया, उसी तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ ये चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ऑल राइट। तो अब ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गया, और तुमको अगर इसको लिखना है तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, इज इवन इज मोर और लेस नथिंग बट इट इज सेइंग समथिंग लाइक दिस, कि जो मेरे को एलिमेंट आई आ रहा है उस एलिमेंट पे मैं इज इवन डॉट टेस्ट आई कर सकता हूँ। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये वर्बोज है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली प्रिंट नंबर है, तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो आई, और आई पे मेरे को प्रिंट नंबर आई को मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ, यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, बट दिस इज प्रिंट नंबर डॉट आई डॉट, सॉरी क्या नाम था हमारा, प्रिंट नंबर डॉट एक्सेप्ट, राइट। तो प्रिंट नंबर डॉट एक्सेप्ट आई, इस तरीके से तुम लिख सकते हो, बट दिस इज रियली वर्बोज, इसे तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन रिप्लेस इट विथ अ क्वालिफायर और मेथड रेफरेंस। तो मैं जैसे इसको रिप्लेस करूंगा, मेथड रेफरेंस है तो ये इवेंट टेस्ट, ये भी मैं लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट क्वालिफायर के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे प्रिंट नंबर लिख सकते हो। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, प्रिंट नंबर सिर्फ लिखो, और इसको तुम्हें ये देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिफायर से काम चल जाएगा। इतना स्मार्ट है तुम्हारा फ्रेमवर्क, ये समझ जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्ट्रीम्स क्या है। मैं स्ट्रीम्स के बारे में तुम्हें वापस बता देता हूँ। स्ट्रीम इज नथिंग बट अ पाइपलाइन, जिस पाइपलाइन में तुम बताते हो कि तुम्हारे पास सोर्स क्या है। तो हमारे पास सोर्स क्या था, तो ये नंबर्स था। सोर्स के बाद तुम उसको कुछ इंटरमीडियरी ऑपरेशन देते हो, और उस इंटरमीडियरी ऑपरेशन के बाद जैसे ही इसको कोई भी टर्मिनल ऑपरेशन मिलता है, ये एलिमेंट को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेवर एवर से कि स्ट्रीम इज अ डेटा स्ट्रक्चर और एनीथिंग एल्स, ऑलवेज कीप इन माइंड कि स्ट्रीम इज नथिंग बट इट्स अ डेटा पाइपलाइन, जो तुम क्रिएट कर रहे हो कि उसके थ्रू डेटा मूव करके डेटा के साथ तुम क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, और तो ये हमने दो चीज देख लिया। उसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं। हम्म, मान के चलो तुम्हें अ, एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऐसा यूज केस चाहिए जहाँ पे हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। ये वाला यूज केस क्या था, इफ यू रिमेम्बर, ये था हमारा फिल्टरिंग वाला यूज केस था। इसके बाद ये जो कंज्यूमर वाला था, ये मेरा कंज्यूमर क्या था, इट वाज अ टर्मिनल ऑपरेशन। और ये क्या कर रहा था, ये डेटा बस ले रहा था इनपुट बट नो आउटपुट, कंज्यूम्स इनपुट, कंज्यूम्स इनपुट बट नो आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। नाउ लेट्स से कि हमारा एक ऐसा यूज केस है कि मेरे पास, मान के चलो मैं दूसरा स्ट्रीम बना लेता हूँ। मान के चलो हमने एक स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग बनाया नेम्स करके, और इसको हम लोग स्ट्रीम डॉट ऑफ कुछ तो दे दे भाई, टैब दबाने के लिए, लिखने के लिए। नाम वाम नहीं लिखेगा किसी का, रवि, बबलू, अभिषेक, परफेक्ट। ये मेरे पास नेम आ गया। अब मान के चलो मेरा काम क्या है,
कि मैं चाहता हूं कि मैं इसमें से उन्हीं नाम को रखूं जिनका, नहीं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ ना, मान के चलो मुझे ये क्या करना है कि जो मुझे नेम्स का लिस्ट मिला है, इस लिस्ट को मैं एक इंटीजर स्ट्रीम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ विथ वट एवर द लेंथ ऑफ नेम इज हेयर। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले को मैं कुछ ऐसा लिस्ट बनाऊं जो कि कंटेन करेगा, रवि अगर 4 डिजिट का है तो 4, बबलू 5 का है तो 5, अभिषेक 4 4 8 का है तो 8, समथिंग लाइक दिस। ये वाला चीज मैं करना चाहता हूँ, सो एंड फोर्थ, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा यूज केस है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक ऐसा टर्मिनल लैम्डा यूज करना होगा, ऑपरेशन यूज करना होगा जो कि हमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो उसके लिए हम लोग मैप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वी यूज मैप। तो मैप इज नथिंग, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रीम्स में जाऊं, जैसे मैंने अभी फॉर ईच कहीं देखा था, राइट, स्ट्रीम्स डॉट फॉर ईच कहाँ लिखा मैंने, यहाँ पे। तो यहीं पे अगर तुम खोजोगे तो तुम्हें मैप भी मिल जाएगा, या फिर मैं यहीं पे कमांड से डिलीट करता हूँ और मैं नेम्स डॉट मैप करता हूँ और फिर मैं मैप पे जाता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि ये जो मैप है वो क्या करता है, ये एक स्ट्रीम रिटर्न करता है कंसिस्टिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द गिवन फंक्शन टू द एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रीम। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि ये जो तुम्हारा फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन तुम्हारा एक इनपुट ले रहा है और एक आउटपुट रिटर्न कर रहा है। सो बेसिकली इफ आई राइट, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे तुम्हारे रेफरेंस के लिए इसको पुट कर दूं, तो बेसिकली तुम्हें एक ऐसा फंक्शन इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू नाउ समथिंग विच इज कॉल्ड फंक्शंस। फंक्शन जो कि तुम्हारा एक इनपुट ले और एक आउटपुट रिटर्न करे, समथिंग लाइक दिस, टू ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे अगर तुम फंक्शन में आओगे तो फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन इंटरफेस, और यहाँ पे टी क्या है तुम्हारा, टाइप ऑफ इनपुट टू द फंक्शन, एंड ये आर क्या है, टाइप ऑफ रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। तो मान के चलो मुझे एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि क्या करेगा, स्ट्रिंग को लेगा, तो लेट्स से स्ट्रिंग एज ए इनपुट, और ये रिटर्न क्या करेगा, तो जितने भी स्ट्रिंग आ रहे हैं उसका लेंथ इसको चाहिए, तो उसका लेंथ एज अ आउटपुट रख लेते हैं। और मान के चलो अपन एक स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन बनाते हैं, और ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करेगा, जो भी इसको आर्ग्यूमेंट मिल रहा है उसका लेंथ रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मेथड रेफरेंस से, बट आई राइट इट दिस वे सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन जो मेरा इंटरफेस है उसके जो उसका जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है विच इज अप्लाई, मैंने उसका यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन लिखा है। और मुझे इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन डॉट अप्लाई करूंगा, और ये अप्लाई करने के बाद अगर मैं हेलो वर्ल्ड करूंगा, तो अब ये देखो ये डॉट अप्लाई जो है ये क्या रिटर्न कर रहा है, आर रिटर्न कर रहा है। तो आर हमने क्या डाला, इंटीजर डाला है, तो बेसिकली ये अप्लाई क्या रिटर्न करेगा, जो भी हेलो वर्ल्ड का लेंथ आ रहा है उसको रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको आउट करूं, तो नाउ यू कैन से whenever I do this as a hello world it will print 11। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसने 11 प्रिंट किया है। तो नाउ यू नो कि तुम कैसे कोई एक फंक्शनल इंटरफेस फंक्शन है उसको तुम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसमें कि तुम कोई भी टाइप का इंटीजर एज ए कोई भी टाइप एज ए इनपुट ले सकते हो और कोई भी टाइप एज आउटपुट ले सकते हो। तो अब मान के चलो इस वाले केस में, स्ट्रीम वाले केस में सेम चीज के लिए हम लोग मैप का यूज करते हैं। तो मैप का मतलब क्या है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है। तो मैं क्या करूंगा, अब ऊपर वाले नेम्स को लूंगा, नेम्स डॉट, अब मैं मैप करना चाहता हूँ, और मैप में मैं किसका यूज करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज करना चाहता हूँ। तो मैप में जब मैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, नेम्स के हर एक एलिमेंट को बार बार उठाएगा, और उसको उठाने के बाद ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन उस पर लगाएगा, और स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन लगाने के बाद हम लोग फॉर ईच करके जो इसका टर्मिनल ऑपरेशन है वहां पे हम लोग जो हमने बनाया था एक कंज्यूमर वाला, इफ यू रिमेम्बर प्रिंट नंबर वाला, तो मैं यहाँ पे प्रिंट नंबर कॉल कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करूँ, तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जितने भी नेम्स थे, 1 2 3 4 5 6, सबका जो भी नेम का
लेंथ है वो लेंथ यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 458 453 में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम स्ट्रीम में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो यूजिंग मैप। और मैप क्या लेता है, मैप इंटरनली टेक्स फंक्शन विच इज अ फंक्शनल इंटरफेस, जो कि किसी टी टाइप का इनपुट लेगा और किसी आर टाइप के आउटपुट को रिटर्न करेगा। तो इस केस में ये जो आर टाइप का आउटपुट है वो तुम्हारा इंटीजर है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इंटरनली कैसे काम कर रहा है उसको समझो। ये सोर्स है तुम्हारा नेम्स, उसके बाद ये मैप क्या है तुम्हारा इंटरमीडियरी ऑपरेशन है, और ये इंटरमीडियरी ऑपरेशन क्या ले रहा है, तो ये एक लैम्डा ले रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, तुम्हारा नेम रवि आएगा इसके पास एज ए इनपुट, और जैसे ही रवि एज इनपुट आएगा इसके पास, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन लगाएगा। और स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमारा जो भी तुम इसको डेटा पास कर रहे हो विच इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दे रहा है किस चीज में, इंटीजर में। और इंटीजर में कन्वर्ट करके क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी उसका लेंथ है। तो रवि का लेंथ क्या है 4, तो ये 4 को करेगा, और फिर जो भी तुम्हारा उसके बाद हर इसको आगे भेजेगा डेटा पाइपलाइन में, और फिर इसको प्रिंट कर देगा। सिमिलरली सेकेंड इनपुट जब इसको मिलेगा बबलू, तो ये प्रिंट करेगा 5। पहले प्रिंट नहीं करेगा, बबलू इसको मिलेगा तो बबलू का पहले लेंथ कैलकुलेट करेगा यूजिंग मैप, और फिर ये इसको प्रिंट कर देगा। तो दिस इज हाउ दिस डेटा पाइपलाइन गेट्स एग्जीक्यूटेड। क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सब नो लोग सर। सब लोग सॉर्टेड है यहाँ तक?